श्रीमन नारायण। आज का हमारा जो वक्तव्य है वह बहुत ही चर्चित विषय पर होने वाला है। बिना चर्चित वाले विषय पर तो हम बोलते भी नहीं हैं। चर्चित विषय इस प्रकार से है कि कुछ वर्ष पूर्व शमशानी बाबा ने, स्मशान के बड़े प्रिय हैं, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, मोरारी द स्मशानी बाबा अली मौला वाला, उसने कहा था कि बलराम जी शराबी थे। और इस विषय पर ठीक ठाक हंगामा हुआ। जिसको जो बोलना था समर्थन में या विरोध में उसने कहा। कुछ लोग कहने लगे कि बलराम जी मदिरा पान कर ही नहीं सकते। कुछ कह रहे हैं कि देखो श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है। तो जो कह रहे थे कि श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है, उनके विरुद्ध भड़के भड़के हिंदुओं को समझ में नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें, तो कह दिया कि ये मिलावटी है, किसी ने प्रक्षिप्त कर दिया होगा। ऐसे ही प्रक्षिप्तवाद का आरोप लगाते हैं कुछ और भी दुर्जन, जिसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे रामभद्राचार्य का, फिर कुमार विश्वास का, फिर मनोज मुंतशिर का। ये सब जो बड़े बड़े ब्रांड चल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, जिनके हजारों लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग्स हैं। तो यहाँ पर एक और भी आपत्ति आती है लोगों की कि भगवान श्री रामचंद्र जी, राम शब्द तो भगवान बलराम के लिए भी आया है और दशरथ पुत्र श्री राम के लिए भी आया है, और दोनों के साथ ये मदिरापान वाला प्रसंग शास्त्रों में वर्णित है। अब मदिरापान में मदिरा का वहाँ क्या अर्थ है, मदिरा है भी कि नहीं है, क्या है, कैसे है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो रामभद्राचार्य ने एक कुतर्क किया था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत उन्होंने एक बात कही थी, सीता मादाय हस्तेन मधुमैरे यकं शुचि पायया मास काकुस्थ सचिमिव पुरंदर। और फिर कुछ आगे जाकर कहते हैं, मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयताम वरह रमयामास धर्मात्मा नित्यम परम भूषिता। अब इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को अपने हाथों से पकड़ के मैरेयक मधु पिला रहे हैं। मैरे का अर्थ मदिरा भी शास्त्रों में वर्णित है अनेकों स्थान पर। तो क्या यही एक मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श है? अगर श्री रामचंद्र जी एक नारी व्रती हैं, जैसा शास्त्र से सिद्ध भी है, तो उत्तरकांड में उनके विषय में ऐसा क्यों है कि वारांगनाओं का नृत्य देख रहे हैं और वारांगनाओं को प्रसन्न कर रहे हैं? इसीलिए रामभद्राचार्य हो या कुमार विश्वास या मनोज मुंतशिर इत्यादि कहते हैं उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, बाद में किसी ने मिला दिया होगा, मिलावट कर दी होगी। अब बात ऐसी है बंधु कि न बलराम जी और न श्री राम जी तुम्हारे कहे अनुसार कार्य करते हैं, और न तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। पहली बात तो ये है कि कलयुग में अमुक वर्ष में अमुक व्यक्ति को हमारे विषय में ऐसी कल्पना नहीं कर सकता है, इसीलिए हम आज त्रेता युग में ऐसा कार्य करें। ये देवताओं के अवतार नहीं सोचते, इस प्रकार की प्रणाली पर वो उनका काम नहीं चलता है। भगवान अपने कार्य को करते हैं, ऋषि महर्षि उन कार्यों का यथावत वर्णन करते हैं। अब इस वर्णन से आपको प्रसन्नता हो, आपकी सहमति हो, न हो, उससे भगवान को मतलब नहीं। आपकी कोई औकात ही नहीं है, आपकी कोई स्थिति ही नहीं है, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है ब्रह्मांडीय घटनाक्रम के नियंत्रण में, उसके संचालन में, उसके निर्देशन में। अब इस विषय पर हम भगवान श्री रामचंद्र जी को और भगवान बलराम जी को दोनों को जोड़कर जो ये सब प्रसंग हैं, वारुणी पीने का, मैरेय पीने का, इस पर हम चिंतन करेंगे। अब पहले आते हैं वारांगनाओं के नृत्य पर। नृत्य देखने से चरित्र दोष कैसे हो जाता है? भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के सम्राट हैं। प्रधान गद्दी तो अयोध्या की है, ऐसे तो सब उन्हीं का है, ऐसे तो संपूर्ण विश्वपति वही हैं, किंतु भगवान ऐसे वंशानुगत गद्दी की दृष्टि से देखें तो अयोध्या के राजा हैं। और भरत मुनि इत्यादि ने नाट्यशास्त्र पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है। भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो उपासक हैं, त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। भगवान के जो उपासक हैं, सकाम बुद्धि से जो सुखोपभोग के लिए आराधना करते हैं, वे अपने कर्म के फलस्वरूप जब स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होते हैं, वहाँ उनको दिव्य सुखोपभोग प्राप्त होता है। और जब भगवान के भक्तों का ऐसा वैभव हो सकता है, ऐसा ऐश्वर्य हो सकता है, तो भगवान क्या वैभव कैसा होगा, भगवान का ऐश्वर्य कैसा होगा? भगवान ऐसे तो पूरा विश्व ही परमात्मा का चिद्विलास है,
वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसि वासुदेव नमोस्तुते, ये सब उक्तियाँ भी हैं। तो भगवान ये नहीं कर सकते, नहीं ये गलत लग रहा है, भगवान ये नहीं कर सकते, ये जरूर किसी ने मिला दिया होगा, भगवान भला ऐसा करेंगे? ये सब बुद्धि तो किसी भी विषय पर लग सकती है। आज एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया प्रातःकाल, मुंगेर के एक क्षत्रिय बंधु हैं, उन्होंने कहा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवती राधिका के साथ संभोग क्रिया का बड़ा स्पष्ट वर्णन है। हमने कहा कि केवल वहीं आनंद रामायण देखो तो वहां भगवती सीता जी के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी का भी प्रेम वर्णित है, बहुत स्पष्टतया वर्णित है। यही कारण है कि अपने से ग्रंथ खरीद के या PDF डाउनलोड करके पढ़ना नहीं चाहिए। या तो गुरुमुख से विधिवत उस शास्त्र का अध्ययन हो, अगर योग्य गुरु प्राप्त न हो रहे हो तत्काल में, तो कम से कम अपने अंदर इतना विवेक और तपोबल हो कि उस बात को समझ सके, और न समझ सके तो इतनी कम से कम संस्कार वृत्ति अपने अंदर हो कि अश्रद्धा उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं को योग्य बनाने का प्रयास करें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। अब क्या है, हाथ हाथ में मोबाइल है और हाथ हाथ में PDF है, और किताबें तो बिक ही रही हैं। शास्त्र जो हैं वो बिकते नहीं, लेकिन किताबें तो बिक रही हैं। शास्त्र को शास्त्र समझेंगे तो ना, लेकिन किताब समझ रहे हैं, पढ़ लिया और कहा अरे ये तो बड़ी गड़बड़ बात है भैया। या तो यहाँ पर शास्त्र में अश्रद्धा हो जाएगी, या तो चरित्र में अश्रद्धा हो जाएगी। अगर चरित्र में आपकी श्रद्धा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर, भगवान कृष्ण जी के ऊपर आपकी श्रद्धा है, तो शास्त्र में अश्रद्धा हो जाएगी फिर, कि अरे नहीं ये तो ऐसा नहीं कर सकते, जरूर किसी ने मिलावट कर दी होगी। और अगर शास्त्र में श्रद्धा है, शास्त्र में अगर निष्ठा है आपको, तो चरित्र जो है वो भगवान का आपको कभी भी मोहित नहीं करेगा। भगवान का चरित्र आपको भले उस समय समझ में न आए, लेकिन बाद में, वो तो एक समय ऐसा भी आया जब भगवती सती ही मोहित हो गई भगवान श्री रामचंद्र जी के सीता वियोगजन्य विलाप को श्रवण करके, है ना। और नास्तिक वृत्ति अगर होगी तो क्या होगा, या तो कह देंगे शास्त्र ही मिलावटी हैं, गलत हैं, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। और अगर कम से कम ये कहे कि शास्त्र गलत नहीं है, फिर भी अगर नास्तिक बुद्धि है, तब क्या कहेंगे कि तुम्हारे तो देवता ही लोग ऐसे कुकर्मी हो गए थे, ऐसे भ्रष्ट हो गए थे, तुम्हारे जो आदर्श चरित्र वाले हैं वो सभी भ्रष्ट चरित्र वाले थे, ये सब आरोप लगाएंगे। यही कारण है कि भगवान कृष्ण के विराट ऐश्वर्य विश्वरूप को लोग काल्पनिक कहेंगे कलयुग में, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए एकलव्य का कटा अंगूठा अपने गर्दन में टांग कर जरूर घूमेंगे। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु बंध करके लंका गए, इस बात पर श्रद्धा नहीं करेंगे लोग, लेकिन शंभुक का माथा कटा था ये जरूर चमकाएंगे। तो शंभुक पर भी हम बोलेंगे समयानुसार, और कई बार तो हम बोल भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं। ये जो हमारी पुस्तक है इसका नाम है मूर्ख हृदय न चेत, इसी पर मुकदमा चल रहा है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और मुकदमा इस बात को भी लेकर चल रहा है कि इस पे आगे रामभद्राचार्य का चित्र लगा है और बगल में उनके उत्तराधिकारी खड़े हैं जय शर्मा, और स्मृति ईरानी भी खड़ी है, और ये एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है सीता निर्वासन और शंभुक वध नहीं। और ये जो मेरी पुस्तक है ये इसी पुस्तक के प्रतिखंडन में लिखी गई है, और ये पुस्तक इन्होंने मेरे प्रतिखंडन में लिखी थी। मेरी पहली पुस्तक उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, जो इस श्रृंखला की पहली पुस्तक है, उसमें जो हमने बातें कही थी रामभद्राचार्य के प्रलाप के विरुद्ध, उसके उत्तर में इन्होंने ये पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक के उत्तर में मैंने ये पुस्तक लिखी, कवर पृष्ठ का अंतर। अब इस पर मुकदमा किया है कि तुम गुरु जी का फोटो लगा दी हो, ये फोटो सार्वजनिक डोमेन से उठाया गया है। और दूसरी बात है कि इस फोटो में उसी पुस्तक का विमोचन हो रहा है जो मेरे विरुद्ध लिखी गई, और इस पुस्तक, वर्तमान पुस्तक में इसी पुस्तक का प्रतिखंडन है, इसीलिए अन्योन्याश्रित संबंध है। और इस पर मुकदमा करने वाले ने मेरे नाम में क्या लिखा कि इस व्यक्ति के पिता का नाम तो अज्ञात, जबकि पीछे ही देख ले तो मेरे पिताजी का माताजी का नाम दिया हुआ है। अस्तु, वो तो अलग विषय है। अब हम बात करते हैं संक्षेपतः इस मदिरापान वाले प्रकरण की। नृत्य देखने से चरित्र दोष का सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में अनेकानेक कलाएं वर्णित हैं, और गायन, वादन और नृत्य तीनों को मिलाकर ही संगीत का निर्माण होता है। ये तो शास्त्रीय पक्ष है। भगवान का एक स्वरूप ही है नटराज। भगवान के आनंद तांडव, लास्य तांडव, संहार तांडव इत्यादि तो कई प्रभेद हो जाते हैं। तो भगवान के
द्वारा तो मोहिनी अवतार में नृत्य का प्रवर्तन किया गया, नटराजावतार में नृत्य का प्रवर्तन किया गया, है ना, और ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र इत्यादि वचनों से तो भगवान और उनके भक्तों का नृत्य शास्त्रोक्त रीति से अगर किया जाए तो समुचित वर्णित है। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी जो नृत्य देख रहे हैं वहाँ अश्लील नृत्य देख रहे हैं, अशास्त्रीय नृत्य देख रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। राजा हैं, राजा अपने प्रजा के कला वैभव को भी तो पुष्ट करता है, कला संस्कृति का तो विभाग होता है ना उसके पास। तो अगर कोई अच्छी नर्तकी है, अच्छा नाट्य विशेषज्ञ कोई व्यक्तित्व है, वो राजा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है और राजा के द्वारा उसके कला के पोषण हेतु, प्रवर्धन हेतु उसे सम्मानित किया जा रहा है, तो इसमें दोष कहाँ से हो गया। तो रामो रमयताम वरह, राम जी कैसे हैं, रमण करने वालों में श्रेष्ठ हैं। वो निकृष्ट बुद्धि से नृत्य नहीं देख रहे, श्रेष्ठ बुद्धि से नृत्य देख रहे हैं। स्त्रियों का नृत्य देखा, उन्हें प्रसन्न किया। इस बात के कारण चरित्र दोष हो गया क्या? मतलब अयोध्या, अफगानिस्तान, ईरान तो है नहीं। कला, संस्कृति, राग, रागिनी, नृत्य, गीत, संगीत, गान शास्त्र के आधार पर कलाकार करते थे। राजा उन्हें देखते थे और जिसकी जैसी कला है, जिसका गायन अच्छा है, वादन अच्छा है, नृत्य अच्छा है, उसको पुरस्कृत करके प्रसन्न करते थे। ये तो आज के युग में भी हो रहा है और इसमें सभ्य समाज कोई दोष भी नहीं देखता। तो राम जी कोई नग्न स्त्रियों को बुला के अश्लील नृत्य करवा के वेश्यागमन तो नहीं कर रहे थे ना, ऐसा वर्णन तो नहीं है ना, फिर कैसा मर्यादा लोप। अब मैरेय शब्द का जो वर्णन है, तो मैरेय पीना क्षत्रिय के लिए निषिद्ध नहीं है, उसे दोष नहीं लगता, ब्राह्मण के लिए विशेष निषिद्ध है। बृहद विष्णु स्मृति के अध्याय 22 के श्लोक 83-84 को आप देखें। माधुकं ऐक्षवं टांकं कौलम खार्जूरपानसे मृद्विकार समाध्वीके मैरेयम नारिकेलजम अमेध्यानि दशैतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य च राजन्यश्चैव वैश्यश्च स्पृष्ट्वैतानि न दुष्यतः। 10 प्रकार की मदिरा का वर्णन है, मद्य का वर्णन है, और ब्राह्मण के लिए वो निषिद्ध है, क्षत्रिय और वैश्य के लिए इन्हें दोषकारक नहीं माना गया। हालांकि न पिए तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन पी भी लें अगर, क्योंकि विशुद्ध सत्व गुण से ब्राह्मण का, सत्व की क्षीणता और रजोगुण की अधिकता से क्षत्रिय का, रजोगुण की न्यूनता और तमोगुण की अधिकता से वैश्य का, और तमोगुण के स्वातंत्राधिक्य से शूद्र वर्ण का प्रादुर्भाव बताया गया है। उसकी स्थिति पुराणों में स्पष्ट वर्णित है। तो इसीलिए यहाँ पर रजोगुण तमोगुण का भी उसमें प्रभाव दिखने से क्षत्रिय और वैश्य के लिए इसको उतना दोषकारक नहीं माना गया है। अब मैरेयम नारिकेलजम, नारियल से बने हुए आसव को मैरेय कहते हैं। और मैरेय का क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है, इस पर आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 45 के श्लोक 190 में कहा है, कृमिमेदो नीलहरो मैरेयो मधुरो गुरु। मैरेय मधुर होता है, मीठा होता है, गरिष्ठ प्रकृति का होता है, पेट इत्यादि में जो कृमि हो जाते हैं उनका नाश करता है, चर्बी का नाश करता है, वात रोग का नाश करता है। आज भी आप जब आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहाँ अरिष्ट आसव निर्माण की विधि होती है। कितने ही लोग जो हृदय रोग से भारत में पीड़ित हैं आज भी अर्जुनारिष्ट का सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अर्जुनारिष्ट का। और बहुत से गर्भवती स्त्रियों को लोहासव पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं, लोहासव है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि प्रखर हो उनको सारस्वतारिष्ट पिलाते हैं, है ना। 10 मूलारिष्ट है, पंचमूलारिष्ट है, लोहासव है, सारस्वतारिष्ट है, अश्वगंधा का है, अश्वमूल का, सबका है ना। तो आयुर्वेदिक पद्धति से, शास्त्रीय पद्धति से सुराकल्प चिकित्सा के अंतर्गत भी ये शब्द दोषकारक नहीं माने गए। कोई ऐसा थोड़े है कि राम जी बोतल लेके पड़े हैं और वेश्याएं नृत्य कर रही हैं और रमण कर रहे हैं, वेश्यागमन, ऐसा तो नहीं है ना। तो संतुलित मात्रा में क्षत्रिय के लिए इनका सेवन निषिद्ध नहीं है। पेट के कृमि का नाश करता है, वात रोग को दूर करता है, चर्बी का नाश करता है, ये सब इसके आयुर्वेद संबंधी प्रभाव हैं। बलराम जी के ऊपर भी वारुणी पान को लेकर ऐसा ही आक्षेप किया जाता है और इस पर हमने लेख भी लिखा है, अमृत वचन पुस्तक में प्रकाशित भी है। मेरी वेबसाइट श्रीभागवतानंद.guru यानी ग्रहाचार्य.in, उस पर भी आप देख सकते हैं। अब बलराम जी पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। अब संकर्षणोपनिषद के अनुसार, मैं श्रुति प्रमाण के आधार पर चर्चा करूं तो संकर्षणोपनिषद के अनुसार बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग के अन्य अवतारों की चर्चा भी उसी उपनिषद में है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में आए, वैयाकरण पतंजलि के रूप में आए, श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में आए, ये सब भी संकर्षणोपनिषद से सिद्ध है।
अब प्रत्येक देवता जब एक सगुण अवतार ग्रहण करते हैं तो उस सगुण अवतार में किसी एक गुण की प्राधान्यता होती है। यहाँ गुण का अर्थ सद्गुण और दुर्गुण से नहीं है, सात्विक राजस तामस इन गुणत्रयी से है। और सभी देवताओं में सभी गुण होते हैं, लेकिन स्वभावतः अपने क्रिया के आधार पर वो किसी एक गुण का प्रकाशन करते हैं। जैसे भगवान विष्णु में तीनों गुण विद्यमान हैं और एक स्थिति में वो निर्गुण भी हैं। भगवान महादेव में तीनों गुण विद्यमान हैं और एक स्थिति में वे निर्गुण भी हैं। ब्रह्मदेव में भी यही बात समझनी चाहिए, भैरव इत्यादि देवताओं में भी यही बात है, कालिका इत्यादि में भी यही बात है। किंतु फिर भी स्वरूप की दृष्टि से, कार्यशैली की दृष्टि से देखें तो भगवान विष्णु को सत्व प्रधान और भगवान महादेव को तमः प्रधान बताया गया है। देवी निकुंभिला को तमः प्रधान कहेंगे और देवी लक्ष्मी को सत्व प्रधान कहेंगे, जबकि दोनों में तीनों गुण हैं, अथवा एक स्थिति में दोनों देवियां निर्गुण भी हैं। सत्वगुण से भी सबों की पूजा होती है, तमोगुण से भी सबों की पूजा होती है। लेकिन जिस देवता के स्वरूप में जिस गुण की प्रधानता देखने को मिलती है, उस गुण की प्रधानता वाले पूजा पद्धति से उसकी पूजा विशिष्ट मानी गई है। लोक व्यवहार में शिव जी को तमोगुण का अधिष्ठाता बताया गया और विष्णु भगवान को सत्वगुण का। लेकिन सत्वगुण सदैव स्थायी रहे या तमोगुण सदैव स्थायी रहे ऐसा नहीं है ना। जब भगवान शिव दक्षिणामूर्ति के रूप में ज्ञान का प्रकाशन करेंगे तब परम सत्व स्वरूप को प्रकाशित करेंगे, और जब भगवान विष्णु नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल विदीर्ण करेंगे तो तमोगुण का, क्रोध का, हिंसा का, विभत्सता का प्रदर्शन करेंगे। तो ये कार्य भेद से गुणभेद हो जाता है। जो तत्व सारायण ग्रंथ में वशिष्ठ जी ने लिखा है, वहाँ पर जो सूर्य गीता है उसके अध्याय 3 के श्लोक 32 में कहते हैं, गुणत्रय वसात तेषां वैषम्यम विद्धि सुस्थितम ब्रह्मा ही राजसः प्रोक्तो विष्णुस्तामस उच्यते रुद्रस्य सात्विकः प्रोक्तः मूर्तिर्वर्णश्च तादृशः। यहाँ पर देखिए, ब्रह्मदेव को राजस बताया, भगवान विष्णु को तामस बताया, शिव जी को सात्विक बताया। और कैसे बताया? तो मूर्तिर्वर्णश्च तादृशः, इनके स्वरूप के, मूर्ति के वर्ण के आधार पर। यहाँ वर्ण का अर्थ रंग लगेगा, यहाँ वर्ण का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वाला नहीं, यहाँ वर्ण का अर्थ है रंग। तो कैसे भगवान विष्णु सांवले हैं, नील मेघ के समान उनका वर्ण है, तो तमोगुण के समान उनका बताया, विष्णु तामस उच्यते। ब्रह्मदेव लाल हैं, रक्त वर्ण के, तो राजस बताया। और शिव जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, या ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, श्वेत वर्ण, गौर वर्ण, शुभ्र वर्ण के हैं, तो उनको रुद्र सात्विक प्रोक्तः बताया। तो ये सब भिन्नता हो जाती है। अब जैसे जिस देवता का जो स्वाभाविक प्रकाश्य गुण है उसी के समान उनका स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे भगवती कालिका का स्वाभाविक प्रकाश्य गुण है तमोगुण, तो उनके स्वरूप में आपको कपाल और रक्तपान, अस्थि की माला, मुंडमाला ये सब देखने को मिलेंगे। देवर्षि नारद का स्वाभाविक प्रकाश्य गुण है सत्वगुण, उनमें आपको वीणा, पुष्पमाला, कमंडलू, पुस्तक, रुद्राक्ष, अक्षमाला, तुलसी माला ये सब देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए देवताओं के चरित्र की नकल नहीं करनी चाहिए, है ना। स्त्रियों को जनेऊ पहना दो, क्योंकि देवी जी को जनेऊ चढ़ता है बहुत जगह। अरे भैया, देवी जी सिंह पर बैठ रही हैं, कई बार निर्वस्त्र भी हैं देवी के कई स्वरूप, कई बार सवस्त्रा भी हैं, नाग यज्ञोपवीत भी वो धारण करती हैं। तो देवताओं के अल्प शक्ति नरो यस्मान न देव चरितम चरेत, मनुष्य की शक्ति, उसकी वृत्ति सीमित है, कम है, इसीलिए देवताओं के चरित्र की देखा देखी नकल नहीं करनी चाहिए। नहीं तो यथा रुद्रोब्धिजम विषम, भगवान शिव जी भी हलाहल पी गए, तुम भी पी जाओ, मर जाना, तब वहां काम नहीं चलेगा ना। देवताओं के कर्म, गुण, स्वरूप, अवतार ये सब इन्हीं गुणत्रय में किसी एक को अधिष्ठान बनाकर होते हैं, इसीलिए उसका तद्वत प्रदर्शन करते हैं। अब बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग का ऐसे नाम संकर्षण भी है। तो कभी ये रजोगुण की प्रधानता को धारण करते हैं, कभी तमोगुण की प्रधानता को धारण करते हैं। अब देखिए, तो सत्वगुण की प्रधानता से भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में जब विष्णु भगवान आए तो स्वभावतः क्या है? उनका स्वभाव जो है वो शांत है, गंभीर है, सहनशीलता के धनी है। और रजः प्रधान या तमोगुण, रजः प्रधान तमोगुण की शेषी वृत्ति से, शेषनाग की वृत्ति से जो संकर्षण जी के अवतार हुए लक्ष्मण जी, उनमें क्रोध का, चांचल्य का, असहिष्णुता का, अधीरता का लक्षण देखने को मिलता है। ये तो गुणभेद के आधार पर वो अपनी वृत्ति को दिखाते हैं ना। ऐसे ही रजोगुण की प्रधानता से भगवान ने जब परशुराम अवतार लिया तो क्या धर्म दिशाम नियमनाय गृहीत दीक्षम हो गए। जो धर्म का विहिंसन करेगा उसको लपेट दो, काट दो। तो वहाँ क्रोध है, हिंसा है, अधिक देखने को मिलती है। और सत्वगुण की प्रधानता से जब भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया तो बढ़िया तपस्या चली बद्रिकाश्रम में, वैराग्य की भावना, संयम की भावना देखने को मिली। तो अग्नि का गुण है दाह, हिम का गुण है शीतलता, सूर्य का गुण है प्रकाश, उष्मायुक्त प्रकाश, पृथ्वी का गुण है उर्वरता, सहन शक्ति, है ना। तो जो भी शक्ति है, जो भी तत्व है, जब
स्थावर तत्वादि भी या जड़ तत्वादि भी जब इस प्रकार से अपने गुण का परित्याग नहीं करते तो देवता कैसे करेंगे? देवता भी अपने व्यक्तित्व और कर्म के आधार पर उन्हीं गुणों का प्रदर्शन करते हैं। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण के पहले खंड के अध्याय 212 के श्लोक 21 में कहते हैं, अंशेन वासुदेवस्य जातो रामो महायशाः संकर्षणस्य चांशेन लक्ष्मणः परवीरः। भगवान कृष्ण, वासुदेव, गोविंद ये सब एक ही व्यक्तित्व हैं, अलग अलग नहीं हैं। ऐसे बलराम, बलभद्र, अनंत, राम, बल, शेष, संकर्षण ये सब एक ही समान रूप समझने चाहिए। भगवान नारायण ही वासुदेव जो हैं वही राम के रूप में आए और लक्ष्मण जी के रूप में संकर्षण भगवान आए। गर्भ संकर्षणात् तम वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रम बलोच्छ्रया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक 13 में कहते हैं, देवकी जी के गर्भ से खींचकर योगमाया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित होने से उन्हें संकर्षण कहा जाता है। संसार को आनंद देने के कारण राम कहा जाता है और बल की अधिकता से उनको बल भी कहते हैं और दोनों को जोड़ दिया तो बलराम भी कहते हैं, बलभद्र भी कहते हैं, क्योंकि उनका बल जो है वो अभद्र नहीं है। कैसा बल है? तो सज्जनों को सुरक्षित करने वाला बल है, दुष्टों को दंडित करने वाला बल है। हरिवंश पुराण में ज्येष्ठ संकर्षणों नाम कनियान कृष्ण एवतु, बड़े का नाम संकर्षण है और छोटे का नाम कृष्ण है। यहाँ संकर्षण का अर्थ बलराम जी है। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 6 के श्लोक 2 में कहते हैं। तो यहाँ पर अवतार के समय जो पहले आए उनको बड़ा कह दिया गया और बाद में जो आए उनको छोटा कह दिया गया, बाकी कोई छोटे बड़े की बात है नहीं। अब विश्वक्सेन संहिता के अध्याय 13 के श्लोक 5 में देखेंगे तो कहते हैं, संकर्षणस्य विद्याया रक्तो वर्ण इहोच्यते। संकर्षण विद्या का, ऐसी विद्या का, शेष नाग संबंधी तत्व का वर्ण रंग क्या है? बोले संकर्षण विद्या का रंग है लाल। इसी बात को श्री प्रश्न संहिता में पुष्ट किया, संकर्षणो रक्त वर्ण। हालांकि इसमें कहीं कहीं मतभेद भी होता है। स्विताचलाभम क्षितिकंठ जिह्वम ऐसे करके एक हमको स्मरण आ रहा है, जहाँ पर अर्जुन को लेकर भूमा पुरुष के पास गए हैं भगवान कृष्ण ब्राह्मण के बच्चों को लाने के लिए। तो शितिकंठ जिह्वम सीताचलाभम शितिकंठ जिह्वम ऐसे हमको कुछ स्मरण आ रहा है। शायद कुछ श्लोक में और भी भेद हो सकता है, लेकिन अर्थ है वहाँ श्वेत वर्ण का शरीर और नीले रंग का उनका ग्रीवा भाग और जिह्वा भाग बताया गया संकर्षण भगवान का। अस्तु, संकर्षण विद्या का रंग लाल बताया। और ओंकार के अंतर्गत देखें अ, उ, म और बिंदु, ये सात्विक, राजस, तामस और गुणातीत। इसमें तो मकार क्या है? तमोगुणी तत्व है। अकार सात्विक, उकार राजसी और मकार तमोगुणी। और जो संहार का है उसके अधिष्ठाता कौन? बोले मकार के अधिष्ठाता भगवान संकर्षण ही हैं। लोक संहार का प्रथम उपक्रम करने वाले भगवान संकर्षण, यही संकर्षण जी संवर्तक अग्नि को भड़काते हैं ना नीचे से। तो लक्ष्मी तंत्र में भी कहते हैं अध्याय 24 में, संकर्षणो मकारस्तु, या अकारार्थो विष्णु इत्यादि पंक्तियों में भी मकारवाचक जो है उसमें संकर्षण का संकेत प्राप्त होता है। पद्म पुराण के भूमि खंड के अध्याय 39 के श्लोक 18 में कहते हैं, संकर्षति प्रजाश्चान्ते ह्यव्यक्ताय यतो विभुः ततः संकर्षणो नामना विज्ञेय शरणागतैः। सृष्टि के अंत में अव्यक्त ब्रह्म के प्रति सभी प्राणियों को बलपूर्वक खींचते हैं, इसीलिए शरणागत जनों के द्वारा इन्हें संकर्षण कहा जाता है। और रक्तवर्ण जो इनका वर्ण है, संकर्षण और रक्तवर्ण, श्री प्रश्न संहिता के 36वें अध्याय में कहा, तो वह रक्तवर्ण संकर्षण विद्या का है। और किस गुण से संबंधित है? तो यहाँ पर कहा राजस वर्ण से भी संबंधित है। प्रकाश संहिता के प्रथम परिच्छेद के अध्याय 4 में कहा रक्तवर्णस्तु राजसः। अब लाल रंग वाले संकर्षण है। लाल वर्ण किसका प्रतीक है? रजोगुण का। इसीलिए संकर्षण तत्व में और तदंश भूत बलराम जी में रजोगुण की प्रधानता है। कुर्म पुराण के 48वें अध्याय में, द्वितीया काल संज्ञान्या तामसी शेष संगीता निहंति सकलांश्चामते वैष्णवी परमात्मनो। विलास के प्रदर्शन के समय रजोगुण का प्रदर्शन करते हैं और संहारक क्रिया के समय ये तमोगुण का प्रदर्शन करते हैं। ये परम वैष्णवी जो इनकी वृत्ति है, शरीर है, ये सकल लोगों का, संपूर्ण लोगों का अंत में, कल्पांत में संहार करने के समय तामस गुण को प्रदर्शित करती है ये मूर्ति, तामसी शेष संगीता। अब रजोगुण की प्रधानता से क्या क्या लक्षण दिखते हैं? तो स्त्री मदादाभिजात्यादिर यत्र स्त्री द्यूतम आसव। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 10वें के श्लोक 8 में कहते हैं, श्री मदादाभिजात्यादिर यत्र स्त्री द्यूतम आसव, ऐश्वर्य का मद, स्त्रियों से विहार, द्यूत और मद्य का सेवन, ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। अब रजोगुणी तत्व की प्रधानता वाले भगवान जो संकर्षण हैं, वो संकर्षण जो अवतार लेकर बलराम जी के रूप में आए हैं,
उनमें रजोगुणी लक्षण कैसे दिखता है? बोले ऐश्वर्य के मद में उन्होंने क्रुद्ध होकर हस्तिनापुर के विनाश की लीला की। जब सांब को लक्ष्मणा का अपहरण करने के अपराध में दुर्योधन बंदी बना लेता है, रैवतक पर्वत पर स्त्रियों के साथ विहार करने गए, अनिरुद्ध के विवाह के समय रुक्मी आदि के साथ जूत क्रीड़ा की और वारुणी मदिरा का सेवन भी करते थे। तो इसीलिए रजोगुण का इन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है। और अन्यथा इन पर तो किसी का शासन चलता नहीं ना। जब इन्होंने रोमहर्षण सूत का वध किया तो ऋषियों ने क्या कहा? प्रभु आप पर तो किसी का शासन नहीं चल सकता, फिर भी संसार में मर्यादा को स्थापित करने के लिए आप इसका प्रायश्चित कर लें। ये बात है। विश्वकर्मन नमोस्तुते, भगवान बलराम जी के लिए विश्वकर्मा शब्द भी आया है। बलराम जी ने जब हस्तिनापुर के विनाश की इच्छा व्यक्त की, जब प्रयास किया, जब लगे अपने हल से उसको खींच कर गंगा जी में डालने के लिए पूरी नगरी को, तो दुर्योधन इत्यादि ने आकर कहा कि आप तो साक्षात परमात्मा हैं, साक्षात आप विश्वकर्मा ही हैं, विश्व को बनाने वाले आप ही हैं। अब ब्रह्म पुराण के अध्याय 56 के श्लोक 20 में कहते हैं, शेषो भूत्वा मेको ही धारयामि वसुंधराम, हम भी परमात्मा ही, भगवान नारायण ही शेष का स्वरूप धारण करके इस वसुंधरा को धारण करते हैं। और पातालानाम अधश्चास्ते शेषो विष्णुश्च, ऐसा अग्नि पुराण के अध्याय 120 के श्लोक 4 में कहते हैं। पाताल के नीचे तामसी विष्णु, पांचरात्र मत से विष्णु देव की तामसी मूर्ति को संकर्षण कहते हैं, तो विश्राम करती है। अग्नि पुराण के 105वें अध्याय में देखें, पातालानाम अधश्चामते शेषो विष्णोश्च तामसः गुणानन्यांश चानंतः शिरसाधारयन महीम। अब रजोगुण की प्रधानता और किससे में है? बोले बलराम जी के साथ लक्ष्मण जी में भी ये प्रधानता, क्योंकि वो भी तो संकर्षण के ही अवतार हैं ना। तो ऐसे क्या होगा? बोले पद्म पुराण में जो शिव गीता है उसमें क्या कहते हैं, दुखास्पदम रक्तवर्णम चंचलम च रजोमतम। रक्तवर्ण का यह जो रजोगुण है उससे व्यक्ति में चांचल्य भी आता है, व्यक्ति में चंचलता भी आ जाती है। तो ये लक्षण कहाँ दिखा? बोले लक्ष्मणावतार में उनमें चंचलता का गुण देखने को मिलता है। और देवी भागवत महापुराण में क्या कहते हैं, रक्तवर्णम रजः प्रोक्तम अप्रीतिकरम अद्भुतम। ये कष्टकारक कर्म कराने वाले हैं रजोगुणों से संबंधित जीव, और इसी कारण कई बार विपत्ति भी आती है, दुख भी आता है। बलराम जी बड़े अद्भुत कर्मा थे, लेकिन उन्होंने कई बार ऐसे कर्म किए रजोगुण को दिखाने के लिए, जिससे बड़ा विप्लव हुआ समाज में, बड़ा कष्ट हुआ, लोग उनकी बात से असहमत हुए। जैसे महाभारत के युद्ध में वो तटस्थ हो गए, हालांकि उनका निर्णय, परमात्मा का निर्णय गलत तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी रजोगुण की प्रधानता से क्या होता है, ऐसे निर्णयों में रजोगुण वाली बुद्धि क्या करती है, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान संपूर्णतया अयथावत प्रजानाति का तो प्रदर्शन करेंगे नहीं, लेकिन कहीं कहीं महाभारत के युद्ध में कहा न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, हम चलेंगे तीर्थाटन करने। सुभद्रा देवी का विवाह दुर्योधन के साथ उन्होंने तय कर दिया। ऐसे भावनात्मक निर्णय, सत्वगुण विवेक से निर्णय लेता है, रजोगुण भावना से, भावनात्मक मोहवश निर्णय लेता है, और तमोगुण अज्ञान युक्त निर्णय लेता है। तो बलराम जी ने यहाँ मोहवशात भावनात्मक निर्णय लिए हैं, सुहृदों के लिए किंचित कष्ट की स्थिति निर्मित की है, और रजोगुणी गुण को प्रदर्शित करते हुए अपनी लीला सार्थक की थी। अब मदिरापान पर आते हैं। शास्त्रों में व्यापकता से मदिरापान की निंदा की गई है। हाँ, औषधीय प्रयोगों में इसे ग्राह्य बताया है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं बताया है, और उसके बाद भी रोगी को रोगमुक्त होने के बाद विहित प्रायश्चित करना चाहिए। क्यों? शारदर संहिता आयुर्वेद का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके पूर्व खंड के 4 अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, बुद्धिम लुम्पत यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते तमोगुण प्रधानम च यथा मध्यम सुरादिकम। जो द्रव्य बुद्धि का नाश कर दे उसे तमोगुण की प्रधानता के कारण मदकारक कहते हैं, जैसे मद्य सुरा आदि। अब मद्य, मधु, सुरा, मदिरा इत्यादि पर्यायवाची शब्द हैं। इनका अर्थ है मदहोश करने वाला, बुद्धि को स्तंभित कर देने वाला। जैसे प्याज शलगम भी सब्जी है, और लौकी पपीता भी सब्जी है, लेकिन प्याज इत्यादि ग्राह्य कोटि के शाक नहीं हैं, पपीता इत्यादि ग्राह्य हैं। वैसे ही मधु या सुरा की श्रेणी में शराब, शरबत, शहद, अमृत सब आ जाएंगे, स्वर्गामृत भी आ जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ग्राह्य है और कुछ ग्राह्य नहीं है। जैसे रमण, स्त्री रमण का अर्थ क्या है? स्त्री से संभोग करना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति कहा जाए कि तुम स्त्री से संभोग करो, या तुम्हें स्त्री से संभोग करना चाहिए, या जहां पर स्त्री से संभोग की विधि बताई जाएगी वहां स्पष्ट है कि पत्नी का ही अर्थ लेना है, माता और बहन का नहीं लेना है। माता भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, लेकिन जहां उस प्रसंग का उल्लेख किया जाएगा वहां स्त्री का तात्पर्य पत्नी पर रूढ़ हो जाएगा, बहन और माता पर नहीं लगा सकते। जैसे स्त्री एक जातिवाचक शब्द है, किंतु माता, पत्नी, बहन आदि का ग्राह्य अग्राह्य भेद है, वैसे मधु, सुरा आदि जातिवाचक शब्द हैं जिसमें ग्राह्य अग्राह्य श्रेणियां हैं। अब आयुर्वेद के ग्रंथों में सुरा से रोगों की चिकित्सा का व्यापक वर्णन भैषज रत्नावली इत्यादि में मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ,
अध्याय 99 श्लोक 6 यथा यदा नाड़ी भवेत् क्षीणा रोगेस्मिन् भिषजा तदा सजला बललाभाय मृत संजीवनी सुरा। जब नाड़ी क्षीण हो जाए और व्यक्ति बचने की स्थिति में न हो, तब सुरा उसको देने से मृत संजीवनी का वो काम कर जाती है, उसको तत्काल बल मिल जाता है। लेकिन कोई मर रहा हो तो जाकर उसके मुंह में दारू मत डाल देना, हाँ ना, उसमें तुलसी तल गंगा जल ही देना। यहाँ एक चिकित्सकीय प्रभाव बताने के लिए कहा गया है। चिकित्सकीय उसका एक प्रभाव है, मतलब तुरंत वो शरीर में गर्मी ले आता। अब जैसे कोई बर्फ के क्षेत्र में सैनिक ग्रहण करते हैं ना, रम इत्यादि, बर्फ के क्षेत्र में ठंडे में शरीर को गर्म करने के लिए अल्प मात्रा में वो लेते हैं, नहीं तो स्ट्रोक मार जाएगा, खून जम जाएगा। तो ये सब अलग बात है, शिष्ट परिगृहित नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में क्या है ना, धर्म और अधर्म को देखकर नहीं बताया गया, किस तत्व का क्या प्रभाव है उसका पहले निर्णय किया गया, फिर उसमें से स्मृति ग्रंथों के आधार पर और अपनी कुल परंपरा के आधार पर और वर्ण आश्रम के आधार पर ग्राह्य अग्राह्य का हम चिंतन करते हैं। अब बलराम जी ऐसे नहीं कि बोतल लेके पड़े रहते थे, या श्री रामचंद्र जी बोतल लेके पड़े रहते थे, मैरे या वारुणी इस श्रेणी का वो पान कर रहे हैं अगर, तो वारुणी नाम का पेय विशेष ग्रहण करते थे, किसी अन्य मदिरा को नहीं। अब वारुणी क्या है, किस ऋतु में पिए। अब आज जाकर आप शराब की दुकान पर कहें मुझे वारुणी मदिरा दो, तो दे थोड़ी देगा। ये मदिरा का अर्थ वो नहीं है ठर्रा, विस्की, रम, बियर नहीं है। ये वारुणी क्या है, इस पर चिंतन करते हैं। वारुणी को किस ऋतु में पिए, किस रोग में सेवन करें, इसका उदाहरण वाग्भट्ट महर्षि का बड़ा नाम सुने होंगे, जो राजीव दीक्षित के अनुयायी होंगे। वाग्भट्ट, है ना, वाग्भट्ट संहिता के चिकित्सा स्थान में कहते हैं स्नेहाढ्य शक्तिभिर्युक्ताम लवणाम वारुणिम पिबेत। स्नेह इत्यादि, स्नेह इत्यादि को क्या कहते हैं, तेल को स्नेह कहते हैं। कहीं कहीं घी के लिए भी स्नेह शब्द आया है। तो तेल इत्यादि से युक्त सत्तू को और उसमें नमक मिलाकर और वारुणी मदिरा के साथ सेवन करना चाहिए, तब उसका लाभ होता है। वारुणी जब पिए तो कैसे चखना लोग रखते हैं ना, तो विधि नहीं बता रहा हूँ, ये मत कहना निग्रहाचार्य शराब पीने की विधि बता रहे थे। जो शास्त्रीय बात है उसको यथावत प्रस्तुत करना हम लोगों का कार्य है। तो वारुणी मदिरा ऐसे पीने से दिक्कत है, शरीर को प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव सही दिलाने के लिए उसमें तेल, सत्तू और नमक मिलाना पड़ेगा। तब सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में कहते हैं सुसंस्कृता प्रदेयाश्चुर्घृतपूरा विशेषतः। यहाँ पर घी हमने बताया ना, स्नेह का अर्थ घी भी होता है। घृतपूरा, पूरे घी से भर के, और सुसंस्कृता, उसको अच्छे तरीके से सिद्ध करके, जो उसकी विधि है उससे संस्कृत करके देना चाहिए। और वारुणिम च पिबेत जंतुष तथा संपद्यते सुखी, सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में कहते हैं। अब भेल संहिता कहे कब पीना, यहाँ तेल और घी दोनों विकल्प बताए। वाग्भट महर्षि ने कह दिया स्नेह, अब स्नेह शब्द तेल और घी दोनों के लिए आता है। और सुश्रुत जी ने कहा नहीं, स्नेह मतलब घी। और भेल महर्षि ने कहा कि नहीं, भेल संहिता में कहा कि इसका अर्थ तेल। तो अपने ऋतु शरीर के अनुसार लेना चाहिए। शिशिर ऋतु में ही इसका सेवन करना चाहिए। शीतलत्वाद ऋतुश्चापि न तावत परिभिद्यते तस्मात् तैल गुड़ोपेताम, गुड़ भी देना है। वारुणिम शिशिरे पिबेत, भेल संहिता के विमान स्थान के अध्याय 6 के श्लोक 20 में कहते हैं। अब बलराम जी स्वयं परम योगेश्वर हैं, योग बल से भी वारुणी पान कर सकते हैं। योग बल से वारुणी पान का क्या अर्थ हो गया, हाहाराव तंत्र में कहते हैं कपाल मुद्राम वारुणिम पिबामी, कपाल मुद्रा से मैं वारुणी का पान करता हूँ। अब कपाल मुद्रा से वारुणी का पान तो देवराहा बाबा भी करते थे, जो परम सिद्ध योगी में गिने गए हैं आधुनिक काल में। कैसे होता है, खेचरी मुद्रा में बहुत लंबी प्रक्रिया है, 6 महीने साल भर में धीरे धीरे चांद जी की सलाका से यहाँ जिह्वा की ग्रंथि को काट काट कर अंदर कपाल कुहर में अंदर से उसको घुसा के यहाँ से अमृत स्राव होता है, उसका पान करना चाहिए। सामान्य बात है, विशेष बात नहीं बताएंगे वीडियो में। तो रुद्रयामल में कहते हैं कला सप्तदश प्रोक्ता अमृतम श्राव्यते शशि प्रथमा सा विजानीयादितरे मद्यपायिन। चंद्रमा की 17 कलाएं हैं, 16 कलाएं तो प्रसिद्ध हैं और 17वीं कला है मस्तक पर कपाल कुहर में, वहां से अमृतम श्राव्यते शशि, चंद्रमा अमृत का निस्राव करते हैं। और प्रथमा सा विजानीयाद, पंचमकार में जो पहला मकार है मध्य मदिरा, वो प्रथमा वही है मदिरा। और योग दृष्टि से उसका पान जो करता है वही मध्य तंत्र शास्त्र में कहा गया है। बाकी शराब पीकर डोलने वाले तो बहुत मदिरा पान करने वाले हैं, लेकिन वो उनको योगी नहीं कर सकते ना। तो रुद्रयामल तंत्र का, हाहाराव तंत्र का अध्ययन करने से सब पता चलता है कि वारुणी उसको कहते हैं, किसको, जो कपाल मुद्रा से निस्राव जिसका हो रहा है, तो कपाल मुद्राम वारुणिम पिबामी, ये हाहाराव में कहा। अब हम कुछ स्रोत प्रमाणों पर चलते हैं। पुराण और तंत्र पर तो आ ही गए हैं, कुछ वैदिक प्रमाणों पर चिंतन करते हैं।
ओंकार की अंतिम जो मात्रा है, जैसे अ उ म और फिर बिंदु कहा, ऐसे नाद बिंदु उसमें भी दो भेद हो जाते हैं, लेकिन जो अंतिम बिंदु मात्रा है उसे भी वारुणी कहते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में कहते हैं परमाचार्ध मात्रा या वारुणीम ताम विदुर्बुधाः। और रुद्रयामल के पंचमकार मीमांसा से हमने आपको बता ही दिया है। अब अन्नम सुरा इत्यादि भी है ना, शतपथ ब्राह्मण में आप देखें तो अन्नम सुरा इत्यादि वचन मिलते ही हैं। अब मनुस्मृति में और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बृहद विष्णु स्मृति में भी कहा गौड़ी पैष्टि च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधासुरा यजे यथैवेका तथा सर्वा नपातव्या द्विजोत्तम है। गौड़ी, पैष्टि और माध्वी ये तीन प्रकार की सुरा होती है जो द्विजातियों के लिए सर्वथा त्याज्य है। इसमें जो गौड़ी का दोष है वही पैष्टि का और वही माध्वी का भी दोष है। अब इसमें नारद पुराण में निर्माण की विधि बताई गई है जिसमें 11 प्रकार से मदिरा का निर्माण होता है। तो कुछ के मत में खजूर से बनी मदिरा को वारुणी कहते हैं, जैसे हमने कहा ना नारियल से बनी मदिरा को मैरे कहते हैं। ऐसे मदिरा तो सामान्यतः आप देखें तो आप गन्ने का भी रस इच्छा अनुसार पी लें तो नशा थोड़ा सा कर देता है, तो वो भी तो उसी श्रेणी में आएगा। या सामान्य हनी, शहद, मधु जिसको कहते हैं वो भी उसी श्रेणी में आएगी, इसीलिए व्रत उपवास इत्यादि में निषिद्ध होता है मधु। लेकिन यहाँ पर अब 11 प्रकार के कौन है बोले तालम च पानसम च व द्राक्षम खारजूर संभवम माधुकम शैलमारिष्टम मैरेयम नारिकेरजम गौड़ी माध्वीसुरा मध्यमेवम एकादश स्मृता। नारद पुराण के पूर्वार्ध के अध्याय 30 के श्लोक 30-31 में ऐसा कहते हैं। ये सब पूरा हमने इस ग्रंथ में लिख कर रखा है, लेकिन आपको ये किताब खरीदने का परिश्रम न करना पड़े इसलिए इतना बता दिया। ऐसे ये पुस्तक आपको निःशुल्क पीडीएफ के भी रूप में मिल जाएगी। मेरी सभी पुस्तकें प्रकाशन से पहले ही निःशुल्क पीडीएफ के रूप में रहती हैं। आप बुक्स बाय निग्रहाचार्य अंग्रेजी में या निग्रहाचार्य की पुस्तकें हिंदी में गूगल में सर्च करें वो सब मिल जाएंगे। अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं और नहीं तो पीडीएफ भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि बलराम जी ने वारुणी पान किया ही नहीं, ये सब मिलावटी बातें हैं, ये सब हुआ ही नहीं, ये सब बात, लेकिन नहीं, ये बात अनुचित है। वारुणी पान तो बलराम जी करते ही करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 67 में श्लोक 10वां देखें, गायंतम वारुणीम पीत्वा मद विह्वलोचनम विभ्राजमान वपुषा प्रभिन्नमेव वारणम। ये तो है, कब का प्रसंग है बोले जब रैवतक पर्वत गए थे, द्विविध वानर का वध किया था उन्होंने, तब बलराम जी के नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, वारुणी का पान करके गा रहे थे और उनके व्यक्तित्व की शोभा कैसी थी, मदमस्त हाथी के समान हो रही थी। अब जिस प्रकार से श्रुति मंत्रों ने और पूर्व काल में अयोध्या की रामाकृषिता स्त्रियां जो भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम करते थे, विवाह करना चाहती थीं, लेकिन भगवान से विवाह कर नहीं सकती थीं क्योंकि श्री रामचंद्र जी एक पत्नी व्रती थे, ऐसी स्त्रियां या बहुत से ऋषि महर्षि जो भगवान के साथ दाम्पत्य सुख प्राप्त करना चाहते थे, वो सब द्वापर युग में गोपियों के स्वरूप में अवतरित हुए और कात्यायनी देवी की पूजा के माध्यम से भगवान का शरद पूर्णिमा में यमुना तट पर रासमंडल में प्रवेश प्राप्त किया था। वैसे ही शेषनाग के अवतार बलराम जी ने चैत्र पूर्णिमा को गोपी वेश धारण करने वाली नाग कन्याओं के साथ रास क्रीड़ा की थी। एक बहुत ही विवादास्पद विषय हो जाता है कि भागवत महापुराण में बलराम जी के द्वारा भी रास क्रीड़ा का वर्णन है और जो भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा है वो तो प्रसिद्ध है। रास क्रीड़ा भी दो हुई है श्रीमद् भागवत में, एक कृष्ण भगवान ने किया है और एक बलराम जी ने किया है। तो कृष्ण भगवान ने जो गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की, यदि बलराम जी भी उन्हीं गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करेंगे तो व्यभिचार का तो दोष लग जाना चाहिए, है ना। फिर बलराम जी को तो अगले जन्म में गिद्ध बन जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई की पत्नी के साथ जो प्रेम का व्यवहार करे ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में गिद्ध बनना पड़ता है। ये शास्त्रीय प्रमाण है, अनेकानेक पुराणों में ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा दोष नहीं यहाँ लगेगा, क्योंकि बलराम जी के साथ रासमंडल में जिन गोपियों ने प्रवेश किया है वो भिन्न है और जिन गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ रासमंडल में प्रवेश किया है वो भिन्न है। नंद गोप सुतम देवी पतिंग में कुरुते नमः, इस प्रकार की भावना रखते हुए जो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं, वे गोपियां भगवान कृष्ण के द्वारा रासमंडल में प्रवेश कराई गई हैं। लेकिन बलराम जी के रास मंडल में, और ये शरद पूर्णिमा वाला रास नहीं, ये बलराम जी वाला रास मंडल जो है वो चैत्र पूर्णिमा को लगा। और इस रास मंडल में गर्ग संहिता के बलभद्र खंड के अध्याय 9 में देखें, अथ चया नाग कन्या पूर्वोक्ता गोप कन्या भूतवा बलभद्र प्राप्त्यर्थम, क्योंकि शेषनाग के अवतार है ना बलराम जी, तो नाग कन्या गर्गाचार्याद बलभद्र पंचांगम गृहीत्वा तेनेव सिद्धा बभूवुः। अब भगवान के रास मंडल में, कृष्ण जी के रास मंडल में प्रवेश किया गोपियों ने कात्यायनी देवी के उपासना के फलस्वरूप। और बलराम जी के रास मंडल में कैसे प्रवेश हुआ बोले, बलराम जी के पंचांग पूजा करने के कारण। तो पंचांग में क्या है, पटलम पद्धतिम वर्म स्तोत्रम नाम सहस्रकम,
पटल, पद्धति, कवच, वर्म कहते हैं कवच को, स्तोत्र और सहस्त्र नाम, इसको देवता का पंचांग कहते हैं। ये तिथि नक्षत्र मुहूर्त वाला पंचांग यहाँ लक्षित नहीं है, यहाँ तांत्रिक पंचांग है। पंचांग का अर्थ हो गया पटल, पद्धति, कवच, स्तोत्र और सहस्त्रनाम। तो नाग कन्याओं ने गर्ग मुनि के माध्यम से बलराम जी की पंचांग पूजा की विधि प्राप्त की थी और बलराम जी की आराधना करके उनसे रासमंडल में प्रवेश करने की अनुमति मांगी तो उनको मिल गया। और अथ च या नाग कन्या पूर्वोक्तास्ता गोपकन्या भूत्वा बलभद्र प्राप्त्यर्थम गर्गाचार्याद बलभद्र पंचांगम गृहीत्वा तेनेव सिद्धा बभूवुः। ताभिर्बलदेव एकदा प्रसन्नः कालिंदी कूले रासमंडलम समारेभि तदैव चैत्र पूर्णिमायां पूर्णचंद्रो ऋणवर्णः संपूर्ण वनम रंजयन् विरेजे। अब देखिए, अब पूर्णचंद्र है, अब चंद्रमा लाल तो होता नहीं, लेकिन ये पूर्णचंद्र कैसा है? बोले तदैव चैत्र पूर्णिमायां पूर्णचंद्रो अरुण वर्णः। एक एक पंक्ति पर, एक एक शब्द पर बड़ा चिंतन करना चाहिए बंधु। क्यों ऐसा है? ऐसे नहीं कि आप खड़े खड़े किताब खरीद के ले आए, गीता प्रेस से, चौखंबा से, खेमराज से गर्ग संहिता पलट लिए और गर्ग संहिता में जहाँ कुछ विशेष मिल गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिल गया, श्रीमद् भागवत में मिल गया, भुसुंडी रामायण में मिल गया, आनंद रामायण में मिल गया, वहाँ भ्रमित होकर भगवान को या तो बलात्कारी और लड़कीबाज कह देते हैं आज के नास्तिक लोग, या फिर अगर भगवान में श्रद्धा हो तो कहते हैं शास्त्र ही मिलावटी होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा जो है वहां जब चंद्रमा विकसित हुए हैं तो अरुण वर्ण के हैं, लाल वर्ण के हैं। क्यों? बलराम जी संकर्षणावतार हैं और संकर्षणो रक्तवर्ण, श्री प्रश्न संहिता के अनुसार तो संकर्षणो रक्तवर्ण, और यही इंडिकेटर है ना, संकेतक है, वो दिखा दिए चंद्रमा की ये जो रासमंडल है ना ये बलराम जी वाला है, इसलिए लाल वर्ण के चंद्रमा उस दिन रेड मून नाइट हो गई भगवान बलराम की। तो संपूर्ण वन को आनंदित करने वाला लाल वर्ण का पूर्ण चंद्रमा चैत्र पूर्णिमा को उदित हुआ है। अब तब क्या हुआ? अथ वरुण प्रेषिता वारुणी देवी पुष्प भार गंध लोभे मिलिंदनादितम वृक्ष कोटरेभ्य पतंती सर्वतो वनम सुरभि चकार। वरुण देवता के द्वारा भेजी गई वारुणी देवी ने फूलों के गंध के लोभ वाली मधुमक्खियों से गुंजायमान वृक्षों के कोटर से बहकर गिरते हुए उस वन को चारों ओर से सुगंधित कर दिया। वारुणी देवी कहाँ से बह रही हैं? कोई व्यक्ति दारू बेच नहीं रहा है, वृक्ष की खोडर से वारुणी स्वयं टपक रही है। कैसे? मधुमक्खियों से गुंजायमान वृक्षों के कोटर से बहकर गिरते हुए, मतलब एक प्रकार का वो मधु है जिसका निर्माण, क्योंकि जिस वृक्ष में मधुमक्खियां हों और वहां के खोडर से कुछ रस टपके, स्पष्ट बात है वो मधु है। अब अत्यंत प्रसन्न होकर उसी वारुणी का पान करते हुए मधुर गीत वाद्य से युक्त कुशल गोप गोपियों के साथ बलराम जी आनंदित हुए हैं। ऐसा कहते हैं विष्णु पुराण के 5वें अंश के 25वें अध्याय में, पपौच गोप गोपी भी समवेतो मुदान्वितः उपगीयमानो ललितम गीत वाद्य विशारदये। और यहाँ पर भगवान बलराम जी की जो शोभा हुई है, बलराम जी का बहुत सुंदर संस्तवन किया है प्राण विपाक मुनि ने। दुर्योधन के गुरु जी थे प्राण विपाक मुनि, जो हैं वो दुर्योधन के गुरु जी थे और बलराम जी की आराधना पंचांग पद्धति का उन्होंने उपदेश किया था दुर्योधन को। गर्ग संहिता के बलभद्र खंड के अध्याय 11 के श्लोक 2 में कहते हैं, कितने सुंदर स्तुति है, जय जयाच्युत देव परात्पर स्वयं अनंत दिगंत गत श्रुत सुर मुनिंद्र फणिंद्र वरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः। बहुत सुंदर स्तुतियां हैं। जय जयाच्युत देव परात्पर, पर जो है आत्म तत्व, जड़ से आत्मा परे है, तो परात्पर आत्मा से भी जो परे है वह परमात्मा आप हैं, अच्युत आप हैं। जय जयाच्युत देव, अच्युत देव आप हैं। स्वयं अनंत दिगंत गत श्रुत, आप स्वयं भी अनंत हैं और आपकी जो कीर्ति है वह भी अनंत ही है, वो सभी दिशाओं में व्याप्त है। सुर मुनिंद्र फणिंद्र वरायते, देवताओं में आप श्रेष्ठ हैं, ऋषि मुनियों में आप श्रेष्ठ हैं और नागों में तो आप श्रेष्ठ हैं ही। शेष नाग से बड़ा नाग कौन है? और मुसली ने, आप हाथ में मुसल धारण करते हैं। बलि ने, बहुत बलवान है। हलि ने, हल और मुसल दोनों धारण करते हैं। ऐसे बलराम को हम प्रणाम करते हैं। कितनी सुंदर है स्तुति। अब वारुणी किसको कहते हैं? वारुणी ही क्यों पीते थे? वारुणी कितने प्रकार की है? संसार की लौकिक वारुणी के निर्माण की क्या विधि है? उसके सेवन का क्या प्रभाव है? सब बताएंगे आज हम। तो कहते हैं अन्नादि संभवो योरकस तन्मध्यम परिकीर्तितम, अन्न इत्यादि का जो अर्क निकाला जाता है उसको मध्य कहते हैं। अब शिव जी ने रावण को एक ग्रंथ पढ़ाया था, रस कामेश्वरी इत्यादि के नाम से उसकी प्रसिद्धि है।
तो तंत्रायुर्वेद ग्रंथों में शिव प्रोक्त जो मद्यकल्प है, जो रावण को उन्होंने पढ़ाया था, उसमें मद्यों का उपदेश करके शिव जी बताते हैं रस कामेश्वरी के दिव्य चिकित्सा खंड में। ये सामान्य चिकित्सा नहीं है, दिव्य चिकित्सा खंड के अध्याय 5 में देखिएगा, अथवा सुराकल्पामृत योग के प्रथम पटल के श्लोक 9 में देखिएगा। शालिपेठक पिष्ट्यादि कृतो योरक सुरातुषा पुनर्नवा शिवा पिष्टर विहिता वारुणी स्मृता। चावल और पेठे को पीस कर जो अर्क निकाला जाता है उसको सुरा कहते हैं, और पुनर्नवा और हरड़, हर्रा होता है ना, हरतकी, उसको पीस कर उसकी पिष्टी से निकाला गया अर्क वारुणी कहलाता है। रावण को शिव जी ने 100 प्रकार से अधिक कर्प अर्क और मध्य के निर्माण की विधि बताई, और फिर रावण ने यही मंदोदरी को पढ़ाया। तो दिव्यौषधि कल्प के मध्य प्रकरण के 11वें पटल के श्लोक 59 में रावण ने बताया मंदोदरी को कि पुनर्नवा शिलापिष्टर विहिता वारुणी चसा संहित ताल खरजूर रसरिया साच वारुणी। मतलब पुनर्नवा को पत्थर पर पीस कर उससे बनने वाले मद्य को वारुणी कहते हैं, और ताड़ और खजूर के रस से जो मद्य बनता है उसको भी वारुणी कहते हैं। और खजूर के रस से जो वारुणी बनाने की बात है उसमें द्राक्षम खारजूर संभवम, ये सबसे हमने बताया है। आजकल भी आयुर्वेद ग्रंथों के आधार पर पुनर्नवा, अरिष्ट और द्राक्षासव बनाए रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, जो शरीर में बल, वीर्य, ओज, रक्त की वृद्धि करते हैं। इसकी भी तंत्र मत में वारुणी संज्ञा ही है। रस कामेश्वरी के दिव्य चिकित्सा खंड के 5वें अध्याय में देखिए, या सुराकल्पामृत योग के प्रथम पटल के श्लोक 11-12 में देखिए। पर्यायाब्जो भवेन मध्यस्तामसो राक्षस प्रिय मंडादि राजसो ज्ञेयस्ततो वै सात्विको भवेत। सात्विकम गीत हास्यादो राजसम साहसादिके तामसे निंद्य कर्माणि निद्राम च बहुधाचरित। एक ही तत्व को बार बार घर्षित करके बनाए गए या अत्यधिक मात्रा में सेवन किए गए को तामसी मद्य कहते हैं। मतलब बार बार उसी को बना रहे हैं तो उसमें शोधन करते करते गंदगी आ जाती है और उसको तामसी कहते हैं। या फिर बहुत अधिक मात्रा में अगर ले लिए तो तामसी मद्य हो गया। और माड़ इत्यादि से बनाए गए या उसके माध्यम से लिए गए मद्य को राजसी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त औषधि इत्यादि से निर्मित या संवित शक्ति को देने वाले मद्य को सात्विक कहते हैं। मतलब बताइए, मदिरा भी सात्विक प्रकार की हो रही है, ये शास्त्रीय मत है। और सात्विक मद्य का प्रयोग कहाँ होता है? बोले गीत में, हंसी मजाक में, विलास परिहास में होता है। और राजसी मद्य का प्रयोग बोले युद्ध में होता है, साहस के कार्य में होता है। और तामसी का प्रयोग बोले नाली में लौटने के लिए होता है। तामसी मद्य का प्रयोग निंद कर्म में, निद्रा इत्यादि को नशेबाजी के लिए करने के लिए तामसी का प्रयोग होता है। अब वारुणी के दो प्रभेद होते हैं, राजवारुणी और क्षुद्र वारुणी। अब राजवारुणी कैसे बनती है? बोले रस कामेश्वरी के दिव्य चिकित्सा खंड के अध्याय 5 में अथवा सुराकल्पामृत योग के प्रथम पटल के श्लोक 23 से 26 तक देखिए। शुंठी कणा कणा मूलम यवानी मरीचानि च तुल्यान्येतानि सर्वाणि एभ्यो दिग्घ्नोम लो रजः प्रोक्तांतर्गत दिक्वान्नम स्वाद संख्या नखोन्मिता सर्वेभ्यो द्विगुणम स्वादम स्थापयेन माशमात्रकम कुर्यादष्ट प्रहरकम प्रत्यहम च ततः पुनः ततो निष्कासयदर्कम सुरेयम राजवारुणी मासम भूमो निखातव्या तथा ऊर्ध्वम च भक्षयेत। सोंठ, पीपर, पिपरामूल, अजवाइन और काली मिर्च को समान भाग में लेकर कूट लें। फिर उससे दुगना अम्ल मिलाएं। मट्ठा, विनेगर, इमली मिलाते हैं, वो सब पानी मिलाएं। फिर इसमें 10 प्रकार की शहद और 20 प्रकार के गन्ने का रस मिलाएं। और कुछ वैद्यों के मत से 8 प्रकार की शहद और 12 प्रकार के गन्ने का रस मिलाते हैं। अब इतनी प्रजातियां जो गन्ने की हैं और शहद की हैं मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि मैं बना नहीं रहा हूँ उसको, लेकिन जो वैद्य होंगे वो अपना करेंगे परीक्षण। इसके बाद जितना बन गया कल्प उससे दुगना उसमें गुड़ मिला दें और एक मिट्टी के घड़े में भरकर 8 प्रहर अष्टयाम, मतलब एकदम 24 घंटा उसको खुले में रख दें, घड़े में रख के। 1 महीने तक वो खुले में रहना चाहिए, प्रतिदिन 8 प्रहर, मतलब उसको 1 महीना ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद उसको निकालकर अर्क बनाएं तो इसको राजवारुणी कहते हैं। उसके बाद क्या करें? अब सेवन अभी नहीं करना है। ये राजवारुणी का सेवन कब करना है? बोले अब 1 महीने तक घड़े में बंद करके ढककर मिट्टी में दबा दें, फिर 1 महीने के बाद इसको खोलकर निकालें और तब सेवन करें। अब इससे होता क्या है? बोले रस कामेश्वरी के दिव्य चिकित्सा खंड के अध्याय 5 में और सुराकल्पामृत योग के प्रथम पटल के श्लोक 27 से 30 में इसी प्रकरण के आगे क्या कहते हैं? इयम सीता लघु स्वाद्विस्निग्धा ग्राही विलेखनी चक्षुष्या दीपनीश्वर्या व्रणशोधनरोपणी सौकुमार्य परा सूक्ष्मा परम स्रोतो विशोधनी कषाया च रसाह्लादा प्रसाद जनका परा वर्णया मेघधा करीवृष्या तथा रोधकताम हरेत कुष्ठार्षः काश पित्तास्र कफ मेह क्लम कृमीन मेद तृष्णा वमिश्वास हिक्कातिसार विग्रहान दाह क्षत क्षया एवं योग बाह्याम लवाल तला
ये सब बताए इसके प्रभाव के विषय में। राजवारुणी क्या है? शीतल है, हल्की है, मीठी है, चिकने स्वभाव की है, पतले दस्त को ठीक करने वाली है, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाली है, भूख जगाने वाली है, कंठ को मधुर बनाने वाली है, घाव जख्म इत्यादि भरने वाली है, शरीर को सुंदर और सुकुमार बनाने वाली है, नाड़ियों में रक्त प्रवाह सुधारने वाली है, शारीरिक कांति बढ़ाने वाली है, धारणा शक्ति और वीर्य को पुष्ट करने वाली है, अरुचि का नाश करने वाली है, कुष्ठ ठीक करने वाली है, बवासीर ठीक करने वाली है, खांसी ठीक करने वाली है, रक्त पित्त कफ प्रमेह थकावट कृमि चर्बी के रोग मेद रोग अत्यधिक प्यास या उल्टी लगे उसको ठीक करने वाली है, श्वास रोग ठीक करने वाली है, हिचकी अतिसार कब्ज जलन बदहजमी और क्षय रोग तक को ठीक कर सकती है राजवारुणी। अब थोड़े सामान्य गुण वाली क्षुद्र वारुणी की विधि भी बता देते हैं। कहेंगे आज निग्रहाचार्य सबको मद्यप बनाकर ही छोड़ेगा क्या? विरोधी तो यही कहेंगे ना लेकिन ऐसा नहीं है। जो बातें हैं शास्त्र में उसके प्रकाशन के लिए बता रहे हैं कि अगर शास्त्र में किसी देवी देवता के लिए ऐसा प्रयोग है तो उसको खड़े खड़े शराबी नहीं कहना चाहिए जैसा कि मुरारी कहते फिरता है, या ऐसे प्रकरणों को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि सब मिलावटी हैं जैसा रामभद्राचार्य कहता फिरता है। तो अब क्षुद्र वारुणी की बता देते हैं इसी रसकामेश्वरी दिव्य चिकित्सा खंड के अध्याय 5 अथवा सुराकल्पामृत योग नामक प्रथम पटल के श्लोक 31 से 35 तक। ये सब भगवान शिव ने रावण को बताए, रावण ने मंदोदरी को बताए। कंगुश्चीर्णा कुद्रवश्च श्यामा को वन कुद्रव क्षण बीजम वंश बीजम गविध्रुश्च प्रसाधिका यावन्येतानि चोक्तानि तुषध्यान्यानि वेधसः सर्वे संतुट्य यत्नेन वितुषीकृत्य यत्नतः तक्रे वा क्वचिदम्ले वा आकीटं तद् विनिक्षेपेत् ततो निष्कासयन मद्यं भवेत् सा क्षुद्रवारुणी मंडलार्धं तु भोक्तव्या भोक्लेशकरैर्नरैः क्षुधा पिशाच चिंता च पर्वतारोहणादिकम् एतत् ससेवितो नास्ति महाभारवहोऽपि वा सूता समुपवेष्टा च जयेत् प्रसव वेदनाम। कंगुनी चीना जिसको कहीं कहीं रामदाना भी कहते हैं मेरी बुद्धि के अनुसार, कोदो सावा वन कोदो सन के बीज बांस के बीज या करील के उद्भवकण होते हैं ना, गढ़हेरुआ ये क्या है मुझे नहीं पता, प्रसमधिका ये सभी क्षुद्र धान्य कहलाते हैं। अब इन सबको अच्छे से कूट कर भूसी निकाल लें और मट्ठे या दूसरी खटाई में डाल दें, मतलब खटाई दुगनी होनी चाहिए। अब इनमें जब किण्वन हो जाए है ना, क्या हो आकीटम तद विनिक्षिपेत, जब इसमें कीड़े आ जाएं, अब कीड़ा कर थोड़े कि कीड़ा रेंगने लगेगा, जब दही बनती है तब भी उसमें कृमि हो जाते हैं लेकिन फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है। तो जब इनमें किण्वन हो जाए तो अर्क निकाल लें, ये मध्य क्षुद्रवारुणी कहलाती है। अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को ये 15 दिन तक सेवन करनी चाहिए, इससे शरीर में विशेष परिश्रम करने की क्षमता विकसित होती है। पर्वत चढ़ने वालों एवं भार ढोने वालों को कष्ट नहीं होता इसको पीने से, मतलब उनमें ये परिश्रम की शक्ति आ जाती है। बच्चे के जन्म के समय प्रसूता को इसको पिला दें तो प्रसव पीड़ा में आराम मिलता है। अब आप ध्यान देंगे तो कुछ बात पाएंगे, बलराम जी रजोगुणी अथवा मतांतर से तमोगुणी अवतार हैं, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व में तमोगुणी अथवा रजोगुणी क्रियोचित वारुणी पान की लीला सामान्य है। बलराम जी का बारंबार अधिक बलयुक्त कार्य करना, लंबी यात्राएं करना, रैवतक आदि पर्वतों पर चढ़ना वर्णित है। इससे उत्पन्न लौकिक थकान को वारुणी दूर करती है। शेषावतार बलराम जी भी आध्यात्मिक और आधिदैविक दृष्टि से पृथ्वी का भार वहन करते हैं, जिसमें वारुणी सहायिका होती है, अतः सांकेतिक वारुणी पान इस दृष्टि की भी पुष्टि करता है। बलराम जी पारिस्थितिक वारुणी पान के बाद नृत्य गीत संगीत पर्वतारोहण और आंशिक रूप से साहसिक युद्धादि भी करते थे। तो शराबियों की भांति उन्मत्त होकर प्रलाप या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहते थे बलराम जी। उपर्युक्त श्लोकों में हमने वारुणी के प्रयोगों में तत्संबंधी कृत्यों का उल्लेख किया है। अब एक रहस्य कथा बताता हूं कि वारुणी का ही पान बलराम जी क्यों करते थे। क्योंकि वारुणी मध्य की अधिष्ठात्री देवी वरुण पुत्री वारुणी स्वयं बलराम जी की पत्नी हैं। तदैव देवी वारुणी शेष पत्नी तपश्चक्रे इंदिरा प्रीतये च तदा प्रीता इंदिरा सुप्रसन्ना उवाच ताम वारुणी शेष पत्नी। वारुणी देवी ने, जो लक्ष्मी देवी की ही एक अंश हैं क्योंकि लक्ष्मी के ही 7 समुद्र से वो निकली हैं, तो उन्होंने लक्ष्मी देवी के दूसरे रूप इंदिरा की आराधना की थी। लक्ष्मी देवी ने तो भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तो वारुणी देवी बोली कि भाई आप विष्णु भगवान को प्राप्त कर चुके तो हम शेषनाग को प्राप्त कर लें, शेष सैया पर भगवान विष्णु सोए हैं ना। तो उन्होंने देवी लक्ष्मी की आराधना प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री देवी ने वरदान दिया है, यदा रामो वैष्णवांशेन युक्त संपत्स्यते भूतले रौहिणेय मैया वेशात् संयुता तम तो भद्रे श्रीरित्याख्या बलभद्रस्य रंतुम। जब बलराम वैष्णवांश से युक्त होकर रोहिणी पुत्र के रूप में भूरलोक में पृथ्वीलोक में जाएंगे, तब तुम वारुणी मेरे अंश से आविष्ट होकर बलभद्र के साथ विहार करोगी। लक्ष्मी तंत्र में भी भगवती लक्ष्मी ने अपने 4 रूप बताए हैं, जो रुक्मिणी के रूप में, रेवती के रूप में, उषा इत्यादि के रूप में हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के सापेक्ष।
और क्या कहा कि संपत्स्यसे नात्र विचार्य मस्तित्वा सावै प्रजयो वै विष्णुलोके श्रीलक्ष्मण सात श्रीति ड्याम समाख्याम लब्ध्वा लोके शेष पत्नी बभूव। भूरलोक में तुम जाओगी, पृथ्वीलोक में तुम जाओगी, बलराम जी के माध्यम से शेषनाग को तुम प्राप्त करोगी। ऐसा कह के देवी लक्ष्मी विष्णुलोक को चली गई। उन्हीं लक्ष्मी जी के अंश का आश्रय लेकर वारुणी देवी फिर संसार में शेष पत्नी बनी। या रेवती रैवतस्यैव पुत्री सा वारुणी बलभद्रस्य पत्नी सौपर्ण नामनी बलपत्नी खगेंद्र यास्तास्तिस्रः षड विष्णोश्च स्त्रिभ्य। रैवत राजा की पुत्री जो रेवती हैं वही बलराम जी की पत्नी वारुणी हैं। मतलब रेवती जी का विवाह हुआ था ना बलराम जी से, वही वारुणी हैं। और उन्हीं का नाम सौपर्णी भी है अथवा सुपर्णा भी कहते हैं। तो शेषनाग की 3 और विष्णु भगवान की 6 पत्नियां हुई। तीसरा यास्तास तीसरा षड विष्णोश्च स्त्रिभ्य। और बलराम जी की 3 पत्नी कौन हुई? अब क्षमा करें, शेषनाग की 3 पत्नी कौन हुई? बोले ज्योतिष्मती, सौपर्णी और वारुणी। ज्योतिष्मती शेषनाग की पत्नी है, अथवा तुष्टि भी उनको कहते हैं, जो 16 मातृका में है ना, धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता। तो तुष्टि देवी हैं शेषनाग की पत्नी, जिनको ज्योतिष्मती भी कहते हैं। और सौपर्णी और वारुणी ये शेषनाग की 3 पत्नियां हो गई। और अवतार भेद से देखें तो शेषनाग के रूप में जब आए तो तुष्टि, लक्ष्मण जी के रूप में आए तो उर्मिला, और बलराम जी के रूप में आए तो रेवती। और भगवान विष्णु के कला भेद से 6 पत्नियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी, वृंदा देवी, सरस्वती देवी, गंगा देवी और पद्मा देवी। तो गंगा जी कहीं कहीं कल्प भेद से शिव जी की पत्नी के रूप में भी वर्णित हैं, और विष्णु भगवान की पत्नी के रूप में भी उनका कहीं कहीं वर्णन मिलता है। ये गरुड़ पुराण के ब्रह्मकांड के अध्याय 28 से बता रहा हूं। रामेण रंतुम सर्वदा वारुणी तो पुत्रित्वमापे रेवतस्यैव शुभ्रुः एवं त्रिरूपा वारुणी शेषपत्नी द्विरूप भूता पार्वती रुद्रपत्नी। बलराम जी के साथ विहार की इच्छा से रेवत की सुंदरी पुत्री के रूप में वारुणी ने अवतार लिया था, तो रेवती बनी थी। इस प्रकार वारुणी 3 रूपों में शेष पत्नी बनी और पार्वती 2 रूपों में रुद्रपत्नी बनी। कौन कौन 2 रूप? दाक्षायणी और शैलजा। दाक्षायणी के रूप में सती के स्वरूप में आई और शैलजा में पार्वती के रूप में आई। अब देखिए इसी प्रकार से अब इस विषय को हम पूर्ण करते हैं। एक तो बलराम जी स्वयं रजोगुण की प्रधानता वाले अवतार हैं, दूसरे वारुणी देवी स्वयं उनकी पत्नी अर्थात शक्ति रूपा हैं। तो स्वशक्ति का उपभोग शक्तिमान को बाधित नहीं करता, जैसे अग्नि को स्वयं उसकी दाहिका शक्ति प्रदाहित नहीं करती। शेषावतार बलराम जी को शेष पत्नी वारुणी का नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। और जैसे हमने नारद पुराण के आधार पर बताया कि नारियल से मैरेय का निर्माण होता है, अतः यह सात्विक है। सुश्रुत संहिता के आधार पर इसका कृमिनाश इत्यादि गुण बताया। रसकामेश्वरी के आधार पर बताया कि सात्विक मध्य गीत वाद्य इत्यादि प्रसंग में ग्रहण किया जाता है। विष्णु स्मृति, बृहद विष्णु स्मृति के आधार पर बताया कि क्षत्रिय के लिए मैरेय का निषेध नहीं है। इसीलिए भगवान विष्णु ने जब क्षत्रिय कुल में सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार ग्रहण किया, तो सात्विक गीत वाद्य नृत्य इत्यादि के प्रसंग में सात्विक मध्य का उन्होंने, मैरेय संज्ञक पेय का उन्होंने आस्वादन किया है। इसमें न कोई श्लोक में कोई प्रक्षिप्तवाद का वैमनस्य रखना चाहिए, भ्रम पालना चाहिए, और न भगवान को सीधे शराबी ही घोषित कर देना चाहिए। क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, उसके पूर्वापर प्रसंगों को देखकर बात करनी चाहिए। अब रही बात इसमें एक और कि भगवान श्री रामचंद्र जी मांसाहार करते थे कि नहीं करते थे, इस पर बहुत से लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, तो अभी नहीं बताएंगे। अभी बहुत से और विषयों पर हमें अभी समय देना है। निग्रह प्रवेशिका ग्रंथ लिखना है, फिर श्रीनिवास विलासिनी लिखनी है, जो रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय दोनों जो हैं उनके ऊपर जो हमारा शास्त्रीय दृष्टिकोण बना है, उस पर हमने, जो लोग कह रहे थे कि आपके विरुद्ध वीडियो आ रहे हैं, लेख आ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या इसमें आप अपना पक्ष हार चुके, क्या आप पराजित हो गए? तो हमने कहा समयाभाव के कारण हम बोल नहीं रहे हैं। यही सब पुस्तक जो है इसका 2-3 वर्ष तक चला है, सब लेखन और वीडियो, सारा काम छोड़ के हम केवल यही थोड़े कर पाएंगे। तो मैं करूँगा और कुछ मास के बाद करूँगा, उसी समय ये मांसाहार वाला प्रकरण भी हम बताएंगे, क्योंकि अभी हिंदुओं का हाजमा कुछ सही चल नहीं रहा है। सब कुछ अभी बता देंगे ऐसे ही करके तो फिर हाजमा बिगड़ जाएगा, तो बताएंगे। और उस समय एक ग्रंथ भी आएगा पशुकल्प रहस्यम, उसमें पशुबलि पर पर्याप्त हम चर्चा करेंगे। और उसी समय हम मांसाहार के विषय में भी बताएंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में जो मांस भक्षण संबंधी जो श्लोक मिलते हैं वो प्रक्षिप्त हैं। मांस का कुछ और अर्थ है कि मांस का अर्थ मांस ही है, अगर है तो क्या ये दोषकारक है, क्या ये निर्दुष्ट है, क्या है, कैसे है, इस पर हम बहुत विस्तृत एक विवेचन प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा समय है, तब तक आप लोग अन्य ज्ञान विज्ञान का आस्वादन करते रहें। आप सबों के मंगल कामना के साथ हम विदा लेते हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, जय श्री सीताराम, नमश्चंडिकाय।